ऑलरेडी जब 84 हुआ तो मैं 12 साल का था, तो तब भी एक निर्दोष कत्लेआम हुआ था। और आज भी टूरिस्ट के नाम पे एक टोटली निर्दोष इंसानियत को धर्म के नाम पे मार दिया गया। सबको पता है कि पिछले कई डेकेड से, दशकों से जो है आईएसआई और जो पाकिस्तानी सरकार है वो अलगाववाद को लेकर, जम्मू कश्मीर को अलग करने के नाम को लेकर हजारों करोड़ खर्च कर चुकी है। तो देश के अलग अलग कोने से, कोई तमिलनाडु से, कोई उड़ीसा से, कोई गोवा से, कोई झारखंड से, आप देखिए कश्मीर को भर दिया गया। एक महीने तक कमरा अवेलेबल नहीं था। कि सैयद आगा खान है जो एमपी हैं एनसी के, और साथ में जो दूसरे हैं वाहिद परा, वो एमएलए हैं पीडीपी के। इन्होंने एक एजेंडे के तहत बोला कि ये टूरिज्म नहीं, टूरिज्म के नाम पे कल्चरल इन्वेजन हो रहा है, और उसी को लेके ताकि अलगावत बना तभी रहेगा अगर टूरिस्ट नहीं आएंगे। टूरिस्ट नहीं आएंगे तो कश्मीरी बर्बाद रहेंगे, कश्मीर बर्बाद होगा तो हिंदू सिख पलायन कर देंगे बाहर। वो कैंडल्स लेके चल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, कश्मीरी जाग रहा है। उन्हें जो है आगे होके पाकिस्तान हाय हाय करनी पड़ेगी, आईएसआई हाय हाय करनी पड़ेगी। ऐसे सैयद आगा खान, वाहिद परा जैसे लीडरों को बाइकआउट करना पड़ेगा, इनकी भी मुर्दाबाद बोलना पड़ेगा, तब जाके जो है माहौल सुधरना शुरू होगा। नमस्कार, मैं हूं रचना रावत और आप देख रहे हैं डेली डायलॉग्स। देश में जो इस वक्त बहुत ही नरसंहार हुआ है, कश्मीर के पहलगाम में जो नरसंहार हुआ है, खून की होली खेली गई है, इससे पूरा देश बहुत ही ज़्यादा नाराज है, क्रोध में है। और आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं वो सिख लीडर मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम गुरलाट सिंह है और मैं 1984 मामले में सुप्रीम कोर्ट में पटिशनर। ऑलरेडी जब 84 हुआ तो मैं 12 साल का था, तो तब भी एक निर्दोष कत्लेआम हुआ था। और आज भी टूरिस्ट के नाम पे एक टोटली निर्दोष इंसानियत को धर्म के नाम पे मार दिया गया। इस तरह के इंसिडेंट जब भी होते हैं डेफिनेटली मुझे बड़ा अंदर से हिलाते हैं। इसीलिए मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो चीज मुझे समझ में आ रही है वो देश के नागरिकों तक पहुंच पाए। तो मैंने प्रधानमंत्री साहब को भी ये लेटर लिखा है और गृह मंत्री साहब को भी लिखा है लेटर, और साथ में जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को भी ये लेटर लिखा है। तो इसके अंदर हमने एक कॉन्स्पिरेसी को बताने की कोशिश की है कि देखिए, सबको पता है कि पिछले कई डेकेड से, दशकों से जो है आईएसआई और जो पाकिस्तानी सरकार है वो अलगाववाद को लेकर, जम्मू कश्मीर को अलग करने के नाम को लेकर हजारों करोड़ खर्च कर चुकी है। लेकिन इस बार सरकारी प्रयासों से और देश के लोगों को भी कश्मीर से इतना प्यार है कि जब मौका लगा तो देश के अलग अलग कोने से, कोई तमिलनाडु से, कोई उड़ीसा से, कोई गोवा से, कोई झारखंड से, आप देखिए कश्मीर को भर दिया गया। एक महीने तक कमरा अवेलेबल नहीं था। इस चीज को लेके आईएसआई, पाकिस्तानी सरकार चिंतित हुए कि अलगाववाद का तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा और हमारी तो पूरी इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी। उस चीज को लेके उनके स्लीपिंग सेल, जैसे आपके सैयद आगा खान है जो एमपी हैं एनसी के, और साथ में जो दूसरे हैं वाहिद परा, वो एमएलए हैं पीडीपी के। इन्होंने एक एजेंडे के तहत बोला कि ये टूरिज्म नहीं, टूरिज्म के नाम पे कल्चरल इन्वेजन हो रहा है। वाहिद परा ने बोला कि देखिए पिछले 2 साल में 80,000 से ज्यादा डोमिसाइल बन गए। अब देखिए ये इनका एजेंडा है ताकि लोगों को असुरक्षित किया जाए। और वो उग्रवादी जो गोलीकांड करते हैं, गोली मारने के बाद अपने वीडियो में सेम यही एजेंडा बोलते हैं। इसका मतलब आईएसआई का एजेंडा, उनके स्लीपिंग सेल का एजेंडा और उग्रवादियों का एजेंडा, ये सब सेम था। इसको लेके काम हो रहा था और उसी को लेके ताकि अलगावत बना तभी रहेगा अगर टूरिस्ट नहीं आएंगे। टूरिस्ट नहीं आएंगे तो कश्मीरी बर्बाद रहेंगे, कश्मीर बर्बाद होगा तो हिंदू सिख पलायन कर जाएंगे बाहर। क्योंकि आप देखिए हिंदू और सिखों को लोकल शादी करने के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं, उनको बाहर शादी करनी पड़ती है। ये अलगाववाद की वजह से बाहर का भी कोई बंदा जम्मू कश्मीर में अपनी लड़की नहीं देना चाहता है। तो एक बड़ा ही अनसर्टेन सी पोजीशन है कि अगर यही हालात चलते रहे तो हिंदू और सिख कब तक बने रहेंगे, उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस चीज को लेकर हमने सरकार को चिट्ठी लिखी है कि देखिए आप पाकिस्तान के साथ जो कार्रवाई कर रहे हैं वो तो अलग है ही, लेकिन उनके जो स्लीपिंग सेल हैं, जैसे सैयद खान हैं, जैसे वाहिद परा हैं, ऐसे और भी नेता होंगे जिनकी वीडियो नहीं है लेकिन बोल रहे होंगे पब्लिक में अलगाववाद के नाम पे, तो इनको भी अंदर किया जाए। हम ये बोल, इसी के ऊपर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जैसे आपने बताया कि श्रीनगर में जो एमएलए और पार्षद हैं, हाँ जी हाँ, पार्षद एमपी हैं, वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं और ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आगे क्या होना चाहिए?
देखिए आगे होना ये चाहिए कि कश्मीरियों को खड़ा होने पड़ेगा। बर्बादी कश्मीर की हो रही है, कश्मीरी की हो रही है। ये सिर्फ वो कैंडल्स लेके चल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, कश्मीरी जाग रहा है, लेकिन इससे ज्यादा जागना पड़ेगा। सिर्फ कैंडल लाइट मार्च से काम नहीं चलेगा। उन्हें जो है आगे होके पाकिस्तान हाय हाय करनी पड़ेगी, ISI हाय हाय करनी पड़ेगी। ऐसे सैयद आगा खान, वाहिद परा जैसे लीडरों को बाइकआउट करना पड़ेगा, इनकी भी मुर्दाबाद बोलना पड़ेगा। तब जाके जो है माहौल सुधरना शुरू होगा। देखिए कितने दशकों के बाद लोगों का हौसला हुआ था कि वो टूरिस्ट के रूप में जाना शुरू हो गए थे, लेकिन इस गोलीकांड ने पूरे के पूरे देश को हिला के रख दिया। शायद बहुत वक्त लगेगा कि टूरिज्म फिर से वहां पे रिवाइव हो पाए। इस सोची समझी साजिश के तहत ना सिर्फ हिंदू सिखों का पलायन की कोशिश हो रही है, ना सिर्फ मुस्लिम और हिंदुओं को लड़ाने की कोशिश हो रही है, कश्मीर को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है और अलगाववाद का आंदोलन भी जिंदा रखने की कोशिश हो रही है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि देश के उस पार से तो जो होता ही है, जो इधर बैठे हुए उनके सिपाही हैं, वाहिद परा जैसे, सैयद आगा खान जैसे, इनको कश्मीरी भाइयों को, अपने नेताओं को भी पहचानने की बहुत जरूरत है कि कौन ISI के साथ खेल रहा है और कौन कश्मीरियों के लिए काम कर रहा है। सोशल मीडिया पर जैसे देखा जा रहा है, इस तरीके से भ्रांतियां भी फैल रही हैं। कहा जा सकता है कि हिंदू मुस्लिम एजेंडा जो है ये फैलाया जा रहा है। देखिए जिसका जो काम है वो तो वो करेगा ही, लेकिन जिसका वहां पे भी जो काम था उन्होंने किया। देखिए 2 कश्मीरी मुस्लिम भी मारे गए लोगों को बचाने के चक्कर में, क्योंकि उन्होंने उस टाइम यही अपना काम समझा कि हम लोगों को बचाएं। इसके अलावा बंगलोर की एक मुस्लिम फैमिली थी, वो भी टूरिस्ट के नाम पे मारे गई। तो बेसिकली ये हिंदू के खिलाफ तो एक एजेंडा था ही था, प्लान के नाम पे कि बोलेंगे तो वो प्लान कर जाए, लेकिन मेन एजेंडा ये भी था कि किसी भी धर्म का कोई भी टूरिस्ट कश्मीर में ना आए, ताकि लोगों को रोजगार ना मिले, वो गरीब रहे। जब आदमी गरीब रहता है तो ये अलगाववादियों के हाथ में खेल जाता है, क्योंकि उसके पास काम नहीं होता। अच्छा, ये कुछ सिख लीडर हैं जो कि पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, कहते हैं कि हमारा कल्चर को वो लोग समेट के रखे हुए हैं पाकिस्तानी। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या लगता है कि देखिए कल्चर कोई देश नहीं समेट सकता, कल्चर तो आपके अपने अंदर होता है। आप कहेंगे कि पाकिस्तान कल्चर समेट के रखा है, तो पाकिस्तान का कल्चर क्या है? बम चलवाने। उनके तो अपने ही बलूच और बाकी लोग अलग होना चाहते हैं, तो वो अपना मुस्लिम कल्चर तो संभाल नहीं रखे, मुस्लिम भाइयों को तो संभाल कर नहीं रख सकते, वो सिख धर्म को क्या संभालेंगे? तो ये कुछ लोग देखिए पेड़ हर धर्म में होते हैं, वो भी शायद हो सकता है ISI के हाथ में खेल रहे हो, और जो यहाँ रहता है उसे क्या पता कि उधर कितना एक कल्चर संभाला गया। तो मैं इसको क्रिटिसाइज करता हूँ, मैं नहीं मानता इस तरह की कोई चीज को। तो ये थे गुरलाट सिंह जी, और इनका कहना है कि किसी भी तरीके से इस तरह के लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं।